बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के कस्बा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पे बताना ये चाहूँगी, सूरह रहमान के बारे में बताना चाहूँगी कि सूरह रहमान की वजह से जो मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। असल में मेरी बेटी जो कि अब 6 साल की है, जब वो 1 साल की थी तो बीमार रहना शुरू हुई। उसी दौरान जो है उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना स्टार्ट हुई। पहले 1-2 दफ़ा 1 साल के वक्फे से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ, उसके बाद एक दफ़ा 6 माह के वक्फे से हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूज़। उसके बाद कॉन्स्टेंटली मंथ में कभी 1 दफ़ा, कभी मंथ में 2 दफ़ा ज़रूरत पेश आती रही। और होता ये था कि उसकी यकदम जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और एचबी जो है वो लिटरली बहुत कम हो जाता था, जिसका हल उस वक़्त फ़ौरी तौर पे जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना पड़ता था। मेरे हस्बैंड के साथ जो है वो मेरी बेटी का मैच करता था ब्लड, और मेरे हस्बैंड ने जो है मोस्टली जितनी दफ़ा ब्लड लगा, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही देते रहे। कुछ मतलब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ने भी कई दफ़ा जो है वो दिया, लेकिन ये कि टेस्ट भी चलते रहे आगा खान से, शौकत खानम से। डॉक्टर्स की जो है वो जो यहाँ के एरिया के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करते थे, लेकिन साथ कह देते थे कि आप चिल्ड्रन में चेक करवाएं, लाहौर में चेक करवाएं। साथ टेस्ट जो हैं वो तो आगा खान से मुसलसल, शौकत खानम से, आगा खान से होते रहे। उसमें सिवाय जो है वो रेड सेल्स कम होने के कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर हुआ यूँ कि डॉक्टर्स बार बार सुजेस्ट करते रहे आप बून मैरो बायोप्सी करवाएं, बून मैरो बायोप्सी करवाएं। मैं बून मैरो बायोप्सी, मेरी बच्ची बहुत छोटी और मासूम थी, मैं उसे चिल्ड्रन में एडमिट करवा के बून मैरो बायोप्सी में से नहीं गुजारना चाह रही थी। मैंने बीइंग अ मदर अपने बिहाफ पे जो है वो अपनी बेटी की बून मैरो बायोप्सी नहीं करवाई। मुझे कहा जाता रहा, फैमिली से भी कहा जाता रहा, मेरे हस्बैंड भी कहते रहे अगर इसका यही हल है तो हम लोगों को करवानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरे जो भी मामला थे मैं अल्लाह ताला के सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, कहती थी अल्लाह पाक शिफा आपने देनी है, मैं ये नहीं करवाऊँगी। उसके बाद जो है वो 2021 में ऐसा हुआ कि इसकी जो अंडर आर्म है ना, इसके बाद यूँ हुआ कि दिसंबर 2021 में जो है वो मेरी बेटी के अंडर आर्म्स के नीचे जो है एक अंडर आर्म के नीचे गिल्टी बनी। वो अचानक से मेरी जो मदर है, यानी जो बच्चे की नानू है, उन्होंने देखी। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए, ये कैसी गिल्टी है, क्यों है ये। तो पता नहीं उस वक़्त मेरे ज़हन में थोड़ी परेशान तो मैं हुई, लेकिन ये है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी। मैंने रास्ते तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक दिखाने वाली है ना, राह से राह तो वो निकालने वाली है, तो मैंने नहीं शेयर किया डॉक्टर से। जैसे जब ज़रूरत पड़ती थी, जैसे ट्रांसफ्यूजन थी, वो मैं करवाती रही, अल्लाह से रो रो के, गिड़गिड़ा के, दुरूद पाक पढ़ के दवाएँ करती रही। फिर जो है वो मार्च 2022 में मेरा यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब पे सर्चिंग कर रही थी, यूट्यूब चैनल जो है वो कसाना यूट्यूब चैनल था, वो मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें डॉक्टर बाबा जो हैं वो डॉक्टर इसरार कसाना जो हैं कोई, वो इंटरव्यू कर रहे थे, और डॉक्टर बाबा जो हैं वो मिराकल रिज़ल्ट बता रहे थे सूरह रहमान सुनने के, कि कैसे एड्स से इनको शिफा हुई, और सलीम नामी वो शख्स का वाक़या जो पहला पेशेंट ठीक हुआ था, वो मैं सुनती रही, आंसू बहते रहे। उसके बाद मैंने इसी मतलब जो मस्त हीलर्स है इसका विज़िट किया। डॉक्टर सबा जो हैं उनसे मेरी बात हुई, या मतलब बात हुई ना मेरी फ़ीमेल डॉक्टर से, उन्होंने मुझे तरीक़ा बताया। मैंने ये 7 दिन सूरह रहमान सुनी, फिर दोबारा 7 दिन सुनी। मेरे हस्बैंड ने शुरू की लेकिन वो नहीं सुन पाए, लेकिन मैंने पूरी की, और आज भी मैं जो है वो अल्लाह और पानी वाली दवा कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी बेटी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। उसकी ना तो स्प्लीन जो कि पहले बड़ी हुई थी, तिली बड़ी हुई थी 1 इंच,
अब वो भी ठीक है। मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया लेकिन खुद फील होती है कि वो अब ठीक है, बड़ी हुई फील नहीं होती। उसके अलावा जो उसकी गिल्टी थी अंडर आर्म्स के, वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गई है जैसे कभी थी ही नहीं। और बिल्कुल वो माशाल्लाह से अब नॉर्मल बच्चों की तरह खेलती कूदती पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं मतलब शेयर करना चाह रही हूँ, जो शेयर करने के लिए ये मैंने सब वीडियो बनाई है, कि मेरी बेटी की ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो मंथ में 2 टाइम्स या बाज़ों का 3 टाइम्स भी, इवन देन के 3 टाइम्स भी करवाना पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रहमान की वजह से, सूरह रहमान सुनने की वजह से जो है ना, अब मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर अब सेहतयाब है, उसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती अब अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अब बिल्कुल खून नहीं लगता, 1 साल हो गया है, उसे दोबारा से अब खून लगवाने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर बाबा का, जो वसीला बने। सलाम पेश करती हूँ डॉक्टर बाबा को, बाबा सैयद मखदूम सफदर अली शाह काकी बुखारी को, और सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि मैं थी क्या, मुझे क्या बना दिया, हो भला हजूर की आल का, मुझे जीना मरना सिखा दिया। علم القرآن خلق الإنسان علمه